सभी को जय जिनेन्द्र। प्रक्षणा स्वाध्याय प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जीवन की परम पवित्रता का वर्णन, जीवन की आनंद अनुभूति का वर्णन और जीवन की सर्वोत्कृष्ट अवस्था का वर्णन जिस ग्रंथ में मिल रहा है, उस ग्रंथ का नाम श्री पद्मनंदी पंचविंशति है, जहां भगवान कुंद देव के आध्यात्म का अमृत झलक रहा है। भगवान कुंद देव महाराज के जो परम पुनीत आध्यात्म की गंगा है, उस आध्यात्म गंगा को भगवान पद्मनंदी महाराज के श्री मुख से हमें सुनने का आनंद प्राप्त हो रहा है। जीवन की यात्रा में कई ग्रंथ आपको मिलेंगे, लेकिन सारे ग्रंथों का यदि अंत कहीं जाकर होता है तो उस ग्रंथ का नाम समयसार है। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि दुनिया के सारे ग्रंथ आपने पढ़े, संपूर्ण ग्रंथों का सार हमने जाना, लेकिन उन सब में सर्वोत्कृष्ट सार, सर्वोत्कृष्ट अमृत कहीं है तो वह है भगवान कुंद देव का पूज्य ग्रंथ समयसार। आइए इसी समयसार के परम अमृत को आचार्य भगवंत अमृत चंद स्वामी महाराज जो यहाँ पर दिखला रहे हैं, उसी ही हम निश्चय पंचाशत में श्लोक नंबर 636, श्लोक नंबर 636 आइए देखते हैं। मुनियों का मन शूर बिंब के समान आलंबन रहत, आइए देखते हैं। मुनियों का मन शूर बिंब के समान आलंबन रहित मार्ग में निरंतर संचार करता हुआ दोषों से रहित होकर समस्त ज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करता है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जो मुनियों का मन होता है, जो परम योगी होते हैं, उन मुनियों का मन सूर्य बिंब के समान, सूर्य के बिंब के समान अर्थात सूर्य की परछाई के समान, सूर्य की किरणों के समान आलंबन रहित होता है, निराधार। उसके लिए कोई आधार की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य की बिंब जो पड़ती है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु को छूते हुई नहीं आती या किसी चीज के सहारे से वो नहीं आती, अपितु वह बिना सहारे के ही आती है। ऐसे ही जो मुनियों का मन होता है वही भी निरंतर दोषों से रहित होता हुआ अज्ञान को नष्ट करता है। सूर्य जो उदित होता है तो ये प्रकृति का चित्रण हमें जानना चाहिए कि प्रकृति की हर एक वस्तु अपने आप में एक संदेश लेकर आती है। हर एक वस्तु अपने साथ जीवन जीने की एक नई कला प्रकट करती है। इसी श्रृंखला में आचार्य भगवंत तो बार बार जगत कल्याणी जिनवाणी के गुणानुवाद करते हुए, आत्मा के अनुष्ठान की चर्चा करते हुए निर्गंत मुनियों को सूर्य बिंब की उपमा दे रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि के निमित्त से शरीर रूपी सांचे से कर्म रूप मैनमय शरीर के गल जाने पर आकाश के समान अपने चैतन्य स्वरूप को देखने वाला योगी सिद्ध हो जाता है। एक एक शब्द ध्यान से देखें। सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि के निमित्त से शरीर रूपी सांचे में से कर्म रूपी मैनमय शरीर के, जैसे एक मूर्ति को बनाने के लिए उसके अंदर पहले मोम को भर दिया जाता है
इस मोम का जो आकृति है, जो सांचा है, वो सांचे में देख लिया जाता है कि ये सांचा परफेक्ट बना है या नहीं बना है। तो वह मेनमय शरीर जो है, ऐसे ही वे भगवान जो योगी मुनि महाराज निर्गंध मुद्रा धारण कर निज आत्म तत्व का चिंतन ध्यान करते हैं, वे निज आत्म तत्व में विराजित उस परम शुद्ध रूप स्वरूप आत्म तत्व का ध्यान करते। कैसा है वो ध्यान? तो कह रहे हैं सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि के निमित्त से शरीर रूपी सांचे में से कर्म रूपी मेनमय अर्थात मोम के शरीर के गल जाने पर आकाश के समान अपने चैतन्य स्वरूप को देखने वाले योगी सिद्ध हो जाते हैं। कभी यदि आपने सांचा देखा हो या आपने अपने घर में लड्डू बनाए होंगे, तो माँ जब लड्डू बनाते हैं तो लड्डू के ये जो यूं इस तरीके का आकार होता है, उसको यूं खोलेंगे तो आप वहां अंदर देखेंगे, अंदर का संपूर्ण एरिया खाली है। तो ये जो संपूर्ण एरिया जो खाली है, इसी का नाम है आकाश, क्योंकि खाली स्थान का नाम आकाश है। तो अंदर अंदर में जो एरिया ये है, ये आकाश है। ऐसी विशुद्ध आत्माएं जो बाह में तो पूर्ण शरीर जो था उस शरीर के आकृति रूप में है, लेकिन अंतरंग से संपूर्ण आकाशमय है। ऐसे वे योगी जब निज ध्यान में लीन होते हैं तब वे भी इसी प्रकार का चिंतन करते हैं। आपको भी निश्चय करना चाहिए कि ये शरीर एक प्रकार का सांचा है, ये शरीर एक प्रकार का आकार है। इस आकार के अंतरंग में जो निजात्म तत्व विराजा है, उसका कोई आकार नहीं होता। वो तो जिसमें जाता है उसके समान हो जाता है। आचार्य भगवंतों ने इसे पानी की उपमा भी दी है। पानी का स्वयं का कोई आकार नहीं होता, अपितु जिस बर्तन में उस पानी को रख दिया जाता है, पानी उसी तरह हो जाता है। ऐसे ही निज चैतन्य आत्मा का कोई आकार नहीं होता, उसे जिस शरीर में स्थित हो जाए वह उस शरीरमय हो जाता है। 638 नंबर, मैं ही चित स्वरूप हूं और चित स्वरूप जो मैं हूं, सो मेरा आश्रय भी वही चित स्वरूप है। चित का अर्थ क्या है, इसे बहुत अच्छे से आज समझ लें। बहुत सारे लोगों को इसमें शंका होती है। चित का अर्थ है चैतन्य। चैतन्य का अर्थ है उपयोग, और उस उपयोग का अर्थ है ज्ञान और दर्शन। ज्ञान और दर्शन के साथ जो चेतनत्व की भावना है, जीवत्वपनी की भावना है, उसी का नाम यहाँ पर चैतन्य है। उसी को चिद स्वरूप, उसमय जब हो जाते हैं, जब योगी निज ध्यान में लीन होते हैं, तो वे उन ज्ञान दर्शनमय हो जाते हैं। बाहर के सब विकल्प मिट जाते हैं, इसलिए उनका नाम चैतन्य पड़ जाता है। तो वही चिद स्वरूप में हूं, मैं आत्म तत्व कैसा हूं? चिद स्वरूप हूं। और जो चिद स्वरूप जो मैं हूं, सो मेरा आश्रय भी वही चिद स्वरूप है। मैं किसी और के आश्रय से नहीं रह रहा हूं, मैं स्वयं के निज चैतन्य द्रव्य के आश्रित रहता हूं। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा, मैं किसी और पर के आश्रित नहीं हूं, मैं स्वयं निज आत्म तत्व के आश्रित हूं। इसीलिए मैं हमेशा चैतन्य रूप आश्रय से सहित हूं। आश्रय का अर्थ है आधार। जैसे आपको ये मोबाइल दिखा, आपने कहा ये कहाँ है, तो उन्होंने कहा ये मोबाइल ऐसे हाथ के आश्रय से है। तो वो कह रहे हैं मेरी आत्मा किसके आश्रित है? तो मेरी आत्मा मेरे चैतन्य के आश्रित है, अन्य किसी और के आश्रित नहीं। उसको छोड़कर जड़ होने से और कोई दूसरा मेरा आश्रय नहीं हो सकता। ध्यान से सुने क्या कह रहे हैं। दूसरा क्यों मेरा आश्रय नहीं है? अरे इस शरीर में आप स्थित हैं, शरीर को आश्रय मान लेते, तो आचार्य महाराज कह रहे नहीं नहीं, मैं शरीर को आश्रय नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है, ये शरीर जड़ है, और जड़ ही जड़ को मैं कभी अपना आश्रय नहीं मान सकता, क्योंकि मैं चैतन्य हूं। इसलिए मैं चैतन्य जड़ को क्यों अपना मानूं? जड़ मेरा नहीं हो सकता। ये विचार करना है कि जड़ मेरा नहीं है, इसलिए जड़ के आश्रय मैं नहीं हूं, मैं सर्वथा जड़ से भिन्न हूं। जड़ ये शरीर है और चैतन्य मेरी आत्मा है, तो मैं चैतन्यमयी हूं।
मैं जड़ शरीरमय नहीं हूँ, मैं शरीर स्वरूप नहीं हूँ। यह आचार्य भगवंत कह रहे हैं, इसलिए मैं शरीर के आश्रित नहीं हूं, मैं तो निज आत्म तत्व के आश्रित ही हूं। ठीक ही है, क्योंकि समान व्यक्तियों में जो प्रेम होता है वही कल्याणकारक होता है। आज महाराज कह रहे हैं, दो बराबर के जीवों में जो प्रेम होता है वही कल्याणकारी होता है। अन्य किसी और से किया गया प्रेम उस तरह कल्याण का मार्ग नहीं बतलाता। ऐसे ही चेतन का चैतन्य के प्रति प्रेम ही चैतन्य को प्राप्त कराने का उपाय है। जड़ के प्रति जड़ चैतन्य का प्रेम चैतन्य के लिए कार्यकारी नहीं है। आचार्य पूज्यपाद देव ने भी लिखा, जीव जीव हितावंदी, जीव जीव का हित चाहने से बंद करता है, कर्म कर्म का बंद करता है। इसलिए निज आत्म तत्व निज चैतन्य के आश्रय से है, इसलिए मैं अपने कल्याणकारी निज चैतन्य द्रव्य उसी के आश्रय हूं, अन्य किसी और के आश्रय नहीं हूं। 639 नंबर, शो और पर के विभाग अर्थात वेद का ज्ञान हो जाने पर यह आत्मा भली भांति पर को छोड़कर स्वयं सिद्ध होता हुआ एक अपने स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। एक क्षण के लिए भी निज चैतन्य का बोध प्राप्त करना, मैं क्या हूं, मेरा क्या है, ये बोध प्राप्त करना बहुत गजब की चीज है। भगवान कुंद कुंद देव महाराज ने श्रीमद समय सार ग्रंथ राज में स्पष्ट रूप से एक उदाहरण में लिखा है, बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया। एक बालक सो रहा था और वो एक चादर ओढ़े हुए था। वो चादर ओढ़े हुए है और दूसरा व्यक्ति आकर बोलता है, भैया ये चादर तेरा नहीं, ये चादर मेरा है। अच्छा, तुमने कैसे कह दिया तुम्हारा है? देखो ये मेरा, इस पे नाम लिखा है। अच्छा, धोबी के यहाँ अंतर आ गया होगा इसलिए बदल गया होगा। जैसे ही जाना ये मेरा नहीं है, वैसे ही उसने निकाला चादर और उसके हाथ में रख दिया, भैया मेरा नहीं है तुम्हारा है। तब आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव महाराज कहते हैं, ये चेतन आत्माओं, मैं संपूर्ण ग्रंथ में सैकड़ों बार कह चुका हूं, पुद्गल कर्म तेरा नहीं है, शरीर तेरा नहीं है, पर द्रव्य तेरे नहीं है। अरे जब ये तेरे नहीं है तो इन्हें छोड़ते क्यों नहीं हो? क्या कह रहे हैं कि बाह में एक चादर, एक कपड़ा, आपको कोई कपड़ा पहना आपने, सामने से कोई व्यक्ति आया, बोला भैया ये कुर्ता तो मेरा है, इस पर मेरा नाम लिखा है, धोबी के यहाँ बदल गया होगा। अब आप क्या करोगे? लड़ोगे उससे? नहीं नहीं ये तो मेरा है इत्यादि। जब नाम लिखा है, स्पष्ट हो गया है, फिर क्यों तू धारण करता है, छोड़ देता है? तब ये आचार्य महाराज कह रहे हैं, मैंने स्पष्ट घोषणा कर दी कि ये चैतन्य द्रव्य तू भिन्न है, जीवन्य पुद्गलश्चान्य यत्यसौ तत्व संग्रह, यही तत्व का संग्रह है। जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है, फिर क्या विवाद है? फिर किसके लिए लड़ा जा रहा है? किसके लिए विवाद हो रहे हैं? तो आचार्य महाराज कहते हैं, ये विवाद करने योग्य अवस्था नहीं है, ये विवादों को छोड़ देने की अवस्था है। इसलिए विवादों में मत उलझो, उन विवादों से दूर चलो, उन विवादों से मुक्त हो जाओ, तो चैतन्य में ध्रुव आत्म तत्व में विराजित उस शाश्वत सत्य का बोध प्राप्त हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। 640 नंबर, हे और उपादेय के विभाग की भावना से कहा जाने वाला भी तत्व उस हे उपादेय के विभाग की भावना से रहत है, ऐसा जानना चाहिए। ये शब्दों को आप लोग कॉपी में बहुत अच्छे से लिख लें, नोट कर लें, ये बार बार आएंगे, आपको जीवन भर याद रखना। हे का अर्थ होता है छोड़ने योग्य, जो छोड़ने के योग्य होता है उसे कहते हैं हे। दूसरा है उपादेय, जो ग्रहण करने के योग्य होता है उसे कहते हैं उपादेय। हे और उपादेय, ये दो शब्द बहुत बार आते हैं। और एक और शब्द आप लिख लें, गेय, ज्या
एक ही मात्रा, और या जेय अर्थात जानने योग्य। देखें क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हे और उपाधि छोड़ने योग्य और ग्रहण करने योग्य के विभाग अर्थात विभाजन की भावना से कहा जाने वाला भी तत्व उस हे उपाधि भावना की भावना से रहत है, ऐसा जानना चाहिए। क्या ग्रहण करना, क्या छोड़ना, इसका विभाग भी जिस आत्म तत्व में नहीं है, जिस द्रव्य में नहीं है, मैं वह हूं। क्योंकि शुद्ध निश्चय से जब दृष्टि देखी जा रही है तो आचार्य भगवंत नेमिचंद देव कह रहे हैं सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। अब क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, सबमय होकर आनंदमय रहना है। कितनी सुंदर चिंतन है, सब्बे शुद्धा शुद्ध नया। 641, यद्यपि मन आगम की सहायता से विशुद्ध परमात्मा के स्वरूप को जानकर ही उसे स्वीकार करता है, फिर भी यह आत्म तत्व वास्तव में उस मन का विषय नहीं है। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवंत, यद्यपि मन आगम की सहायता से विशुद्ध परमात्मा के स्वरूप को जानकर ही उसे स्वीकार करता है, फिर भी यह आत्म तत्व वास्तव में उस मन का विषय नहीं है। बहुत बड़ी बात यहाँ पे कह रहे हैं आचार्य महाराज। जीवन भर याद रखो, ये मन ही, ये विषय, मन का उपयोग ही आत्मा के बोध में कारण बनेगा, लेकिन वास्तव में मन आत्मा को जानेगा नहीं, क्योंकि आत्मा वचनों के अगोचर है, मन के अगोचर है, मन भी उसे ग्रहण नहीं कर सकता। हमें जब पूज्य मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज समय सार ग्रंथ राज का स्वाध्याय कराते थे, तो हम लोगों को एक बात बार बार बोलते थे कि कभी इस भ्रम में नहीं पड़ना, कभी भी इस भ्रम में नहीं पड़ना कि कोई भी आकर आपको ये कहे कि हे चेतन आत्मा, जब तक तुम्हें आत्मा दिखेगी नहीं तो उसकी श्रद्धा कैसे करेगा। बहुत सारे लोगों का ये भ्रम रहता है, बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि भैया जो आत्म तत्व हमें दिख ही नहीं रहा है उसे हम कैसे माने। आगम का अर्थ है श्रुत, आगम का अर्थ है ग्रंथ। तो वो कहते हैं कि अगर कोई दुनिया का आदमी कहे भैया जब तक आत्म तत्व दिखता नहीं तब तक उसकी श्रद्धा हम कैसे करें, इसलिए हमें आत्म तत्व दिखिएगा सो श्रद्धा है, इसलिए पहले हम उसे देखने का प्रयास करते हैं फिर बोलेंगे। तब महाराज हमें बताते थे, कहते थे कि चेतन आत्माओं घबराओ नहीं, तुम ये कभी मत सुनना और ये तुम कभी मत कहना कि जब तक हमें आत्म तत्व दिखेगा नहीं हम उसकी श्रद्धा नहीं करेंगे। तुम तो उस व्यक्ति को ये कहना कि इस धरती पर तीर्थंकर भगवान भी जब तक मुनि ग्रस्त अवस्था छोड़कर जब मुनि बनते हैं तब उन्हें भी आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखता है। यहां तक कि गणधर महाराज समूषण में केवल ज्ञानी के पाद मूल में विराज रहे हैं, पाद मूल में बैठ कर भी द्वादशांग का संपूर्ण ज्ञान है, उनके भी आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखता है, उनके भी आत्मा आगम से दिखता है। बहुत मार्के की बात बता रहा हूं आपको, रहस्य की बातें, इन बातों पर कोई चर्चा नहीं करता, सब डरते हैं इनसे चर्चा से, क्योंकि सबको ये लगता है कि अगर इन पे चर्चा करी जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या इन पे चर्चा करी जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन गड़बड़ कुछ नहीं होगा। हमें विचार करना है हम कितने अंधेरे में। सामने विराजित चित चैतन्य, चैतन्य स्वरूप निज आत्म तत्व है, और कोई जीव कह रहा है निज आत्म तत्व दिख रहा है तो उससे कह दे भैया मुझे अज्ञानी मत बना, मैं मूर्ख नहीं हूं, केवल भगवान के वचनों पर मुझे विश्वास है। भगवान कुंद कुंद देव स्पष्ट रूप से कह कर गए हैं, भगवान आचार्य देव स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हे चेतन आत्माओं विकल्प मत करो, निज आत्म तत्व ही सब कुछ है, लेकिन वो दिखता नहीं है। क्या
वो निज आत्म तत्व ही सब कुछ है, लेकिन वो निज चैतन्य आत्म तत्व दिखने का विषय नहीं है। जब केवली भगवंत साक्षात ही मात्र उसे देख सकते हैं, उनके अलावा संपूर्ण श्रुत के ज्ञाता भगवान गणधर महाराज को भी वो आत्म तत्व नहीं दिखता है, तो हम और आप कौन हैं जो उस आत्म तत्व प्रत्यक्ष देखने की चर्चा करते हैं। तब दूसरे लोग कहते हैं अरे ऐसी आत्मा की क्या बातें करनी जो दिखती नहीं। तो आचार्य महाराज कहते हैं भूल में मत रहो, जो दिखते नहीं तो क्या वो होते नहीं। और ध्यान से सुनना, विषय बहुत अच्छा। ये आप लोगों का महान पुण्य कहो या इस ग्रंथ को पढ़ते समय ऐसी धारणा कहो कि इसके एक एक वाक्य को हम पढ़ रहे हैं तो हमें वो दिन याद आ रहे हैं जब साक्षात हम महाराज के चरणों में बैठे थे। वो महाराज एक एक शब्द को, एक एक शब्द को वो गूंज रहे हैं हमारे कानों में कि महाराज कैसे एक एक शब्द को समझाते थे। अरे भैया घबराओ मत, डरो मत, विचार बस इतना करना है, दुनिया के हर एक जीव को मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सम्यक ज्ञानी जीव को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। क्योंकि सम्यक ज्ञानी जीव के सामने कोई तीर्थंकर बनकर भी खड़ा हो जाए तब भी सम्यक ज्ञानी जीव ये कहता है सामने खड़े हुआ तीर्थंकर तीर्थंकर नहीं हो सकता, क्योंकि तीर्थंकर 24 ही होते हैं। ये हमारे अरहंत की वाणी है। याद है आपको रानी रेवती की कथा? महल के सामने तीर्थंकर का समुच्चरण लगा है और रानी रेवती खिड़की में से झांक कर समुच्चरण नहीं देखती। तब राजा पूछते हैं कि हे रानी तुझे क्या हो गया, क्या तुझे तेरे भगवान पर भी भरोसा नहीं? वो कहती है मुझे मेरे भगवान पर अकाट श्रद्धा है। मेरे भगवान ने कहा था तीर्थंकर 24 ही होंगे, 24 के बाद 25वां नहीं होगा, ये कोई माया भी है। जैसी ये आवाज उस मायावी जो चुल्लक महाराज के वेश में वहां पर विराजित थे उनको जैसे ये खबर कान में पड़ती है, वैसे ही संपूर्ण माया विनष्ट होकर उसके दरवाजे पर आकर उसे आशीर्वाद देते हैं, धन्य है रे तू, तेरी श्रद्धा धन्य है। ऐसे ही संसार के संपूर्ण जीव एक साथ मिलकर भी आपको आत्मा दिखलाएं तब भी ये कहना आत्मा दिखती नहीं, और जो दिख रही है सो वे आत्मा होती नहीं। क्या आत्मा दिखती नहीं और जो दिख रही है सो आत्मा होती नहीं? वेद का अर्थ दो प्रकार का जानना। एक तो यदि वेद आता है तो वह एक प्रकार से जो स्त्री पुरुष नपुंसक रूप 3 वेद हैं वह वेद लिए जाते हैं, और दूसरी अपेक्षा वेद का अर्थ होता है जानना, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो आपके बीच में मैं ये विषय इसलिए रख रहा हूं कि कल को कोई आकर आपको आत्मा दिखलाने का पुरुषार्थ करे तो आप भ्रम में नहीं पड़ जाना। आंखें बंद करके कभी आत्मा दिखाने का पुरुषार्थ करे कभी मत देखना, बस ये भाव करना मेरे भगवान ने कहा है आत्म तत्व मुझ में है, बस वो मुझ में है, ये श्रद्धा मेरे लिए काफी है। भगवान का एक वचन संपूर्ण संसार की कपोल कल्पनाओं से बड़ा है, ये ध्यान रखना। इसलिए श्रद्धा को अपने अंदर अगाध सिद्धा अपने अंदर प्रकट करना। देखते 642 नंबर, मैं अकेला हूं इस प्रकार की बुद्धि से अद्वैत तथा मैं कर्म से संयुक्त हूं इस प्रकार की बुद्धि से द्वैत होता है। अद्वैत अर्थात एकत्वपना, मैं अकेला हूं, अहम इक्को, न मेरा कोई है न मैं किसी का हूं, इसी का नाम अद्वैतपना है। और मैं कर्म से संयुक्त हूं, कर्म से लिप्त हूं, यह द्वैतपना है कि एक मैं है और एक कर्म है, इसलिए दो हैं तो यह आपका द्वैतपना है। इस प्रकार की बुद्धि से द्वैत होता है। इन दोनों में से प्रथम विकल्प अर्थात अद्वैत अविनश्वर मुक्ति का कारण, और दूसरा द्वैत विकल्प केवल संसार का कारण है। जो अद्वैत बनाए मैं एक हूं, जब आपको भगवान कुंद देव की
गाथा हमने दी थी, तो उस गाथा का पहले ही शब्द था अहम इक्को, मैं एक हूँ। बस यहीं पे ये कह रहे हैं, वही जो एकत्व की भावना है, मैं एक हूँ, यही मोक्ष का कारण है, और जहाँ द्वैत की भावना है वही संसार का कारण है। आगे 643 नंबर, मैं बद्ध हूँ अर्थात मैं बना हुआ हूँ। हाँ, वेद का अर्थ ज्ञान, ज्ञान से युक्त ग्रंथ, शास्त्र, ये सब होते हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, तो जिसमें ज्ञान होता है उसको आगम, शास्त्र, वाणी, जिनवाणी, सब चीजों के लिए वेद कहा जा सकता है। वेद का अर्थ ही होता है जानना। मैं बद्ध हूँ अर्थात मैं बंधा हुआ हूँ, अथवा मैं मुक्त हूँ। इस प्रकार द्वैत बुद्धि के होने से निश्चय से द्वैत होता है। इसलिए जो योगी मोक्ष के निमित्त इन दोनों विकल्पों से रहित हो गया है वह मुक्त हो जाता है। जो इन दोनों विकल्पों से मुक्त हो गया है, जिसे ये चिंता नहीं है मैं बंधा हूं, ना ये चिंता है कि मैं मुक्त हूं, मैं तो जो हूं सो हूं। ये भगवान कुंद कुंद देव की वाणी है, मैं जो हूं सो हूं। भूत, भविष्य और वर्तमान पदार्थों के अभाव की भावना से परिपूर्ण चित्त अभ्यास के बल से चैतन्य स्वरूप को उत्कृष्ट आनंद से युक्त कर देता है। भूत, भविष्य और वर्तमान पदार्थ के अभाव की भावना से परिपूर्ण चित्त अभ्यास के बल से चैतन्य स्वरूप को उत्कृष्ट आनंद युक्त कर देता है। फिर से सुने, ध्यान से देखें, 3 शब्द हैं। भूत हमारा अतीत, वर्तमान आज की अवस्था, और भविष्य आने वाला कल। इन तीनों में पदार्थों के अभाव की भावना से परिपूर्ण कुछ भी मेरा नहीं है। जो नीचे वाली लाइन गाथा की, रवि अति मज्ज किंचिवे अन्नम परमाणु मित्तम पी, जो विकल्प रहित अवस्था है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं सबसे शून्य हूँ, मैं निज आत्म तत्व हूँ। बस यही भावना जब निज में आती है, इसी का नाम आपके संसार में सबसे श्रेष्ठ अभ्यास है। उस अभ्यास को से जो परिपूर्ण चित्त अभ्यास के बल से चैतन्य स्वरूप को उत्कृष्ट आनंद से युक्त कर देता है, उससे जो अभ्यास होता है वो निज आत्मा में परमानंद भर देता है, महान आनंद की अनुभूति निज में प्रकट कर देता है। 645 नंबर, जो जीव आत्मा को निरंतर कर्म से बद्ध देखता है वह कर्मबद्ध ही रहता है। ये तो आचार्य महाराज पहले भी कह चुके हैं। लोह से लोहमय पर्यायें बनती हैं, स्वर्ण से स्वर्णमय पर्यायें बनती हैं। अज्ञानी की उपासना से अज्ञान मिलता है, ज्ञान की उपासना से ज्ञान मिलता है। तो हमें क्या करना है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो जीव आत्मा को निरंतर कर्म से बद्ध अर्थात कर्मों से बंधा हुआ देखता है वह कर्म से बंधा ही रहता है, किंतु जो उसे मुक्त देखता है वह मुक्त हो जाता है। हाँ, जो निज आत्म तत्व निज चैतन्य ध्रुव स्वरूप भगवत चैतन्य आत्मा को निरंतर कर्मों में बना देखता है, कर्मों में ही बना रहता है। जो निज आत्म तत्व को उस कर्म से मुक्त देखता है वो भी एक दिन मुक्त हो जाता है। लेकिन इसमें भी एकांत नहीं लगाना, इसमें भी कभी उलझने का भाव नहीं करना। बहुत सारे अज्ञानी जीव ये कहते हैं हम एकांत से यदि ये स्वीकार कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखो, न एकांत से मैं बंधा हूँ, न एकांत से मैं मुक्त हूँ, मैं निश्चय से मुक्त हूँ और व्यवहार से बंधा हूँ। दोनों बातें ध्यान रखना। मैं निश्चय से मुक्त हूँ, मैं ही व्यवहार से बंधा हूँ। अज्ञानता नहीं करना। क्यों अज्ञानता है? विचार करो। यदि आपके अंतरंग में विश्वास दृढ़ हो जाएगा मैं बंधा ही नहीं हूं, तो आप ये बताओ आप मुक्ति कब प्राप्त करने का भाव करोगे? कभी नहीं करोगे।
इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी भी मुनि बनने का भाव नहीं करते। क्या? जो कभी भी मुनि बनने का भाव नहीं करते। क्यों? वे इसलिए मुनि बनना नहीं चाहते क्योंकि वे तो स्वयं को मुक्त ही मान रहे हैं, मैं मुक्त हूँ। अब जब स्वयं मुक्त हो गए हैं तो मुक्तों को और क्या मुक्ति दिलाएंगे? इसलिए वे मुक्ति के चक्कर में वे कभी भी मुक्त होने का भाव भी नहीं करते। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं, एकांत से ये मत कहना कि हमें मुक्त हो गए हैं, अभी हम मुक्त नहीं हुए हैं, अभी हमें मुक्त होना है। लेकिन मैं कर्मों से बना हूं, मैं कर्मों से बना हूं, मैं कर्मों से बना हूं, इसको जितनी बार बोलोगे तो क्या हो जाएगा? क्या कर्मों से छूट जाओगे? कभी नहीं छूट पाओगे। इसलिए क्या करना है? इसलिए अपने निज चैतन्य आत्म तत्व को दोनों निश्चय और व्यवहार की दृष्टि से देखना है। मैं यद्यपि कर्म से बना हूं तथापि मैं इससे छूट रहा हूं। बहुत अच्छे से देखना, मैं निज चैतन्य द्रव्य स्वरूप आत्म तत्व व्यवहार से बना हूं, निश्चय से मैं सर्वथा मुक्त हूं, व्यवहार से मैं अशुद्ध हूं, निश्चय से मैं सर्वथा शुद्ध ही हूं। शुद्ध नहीं हूं, शुद्ध ही हूं। क्या चिंतन है! धोखा नहीं कहना। कोई आपको आके ये कहे रे चेतन आत्मा हो, तुम त्रिकालिक शुद्ध हो, उससे पूछो भैया क्या कह रहे हो? वो कहे नहीं नहीं तुम मत स्वयं को शुद्ध मानो। उसको कहना नहीं नहीं, यदि मैं स्वयं को सदा शुद्ध मानूंगा तो मैं मोक्ष का पुरुषार्थ कब करूंगा? उदाहरण के लिए बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने है, हमें महाराज ने सुनाया था, हम आपको सुना देते हैं। सामने एक ऊंट आया, एक ऊंटों का दल आया। ऊंट थे 10 और रस्सियां थी 9। क्या? ध्यान से सुनना, पूज्यवर मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के मुख से सुनना था हमने, हम आपको सुनाते। ऊंटों का एक दल आया और ऊंटों के एक दल में टोटल 10 ऊंट थे और 9 रस्सियां थी। और ऊंटों के जो सरदार था उसने कहा क्या किया जाए? ऊंटों के जो ऊंटा संभालने वाला उसने कहा कि सरदार, एक रस्सी कहीं छूट गई या गिर गई, एक ऊंट को कैसे बांधा जाए? सरदार ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम जैसे 9 को बांधो वैसे उसे जाके बांध देना। मतलब सरदार क्या करना है? वो उसने कहा जैसे तुम 9 के पास जाओगे, रस्सी लेके यूं 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 घुमाना है, कान में से यूं डालकर और यहाँ से ऐसे करके और उसको बांध देना है, यूं जाके बांध दो। बस यही तुम्हें, जो तुम 9 के साथ करोगे यही तुम्हें 10वें ऊंट के साथ करके वो बांध देना है। बिल्कुल सरदार। वो बांध कर आराम से सो गया। सुबह जब सोकर उठा तो उसने 9 की रस्सियां खोल दी और वो 9 के 9 एकदम उठ गए। लेकिन 10वां ऊंट अभी तक बैठा है। अब 10वां ऊंट अभी तक बैठा है, तब वो उसको हिला रहे हैं, उठाने का प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं उठ रहा है। वो सरदार के पास जाता है, सरदार सारे 9 ऊंट तो उठ गए, अभी वो 10वां ऊंट तो उठ ही नहीं रहा है। सरदार ने कहा क्या उसकी रस्सी खोली? तो कहते उसको रस्सी बांधी कब थी? वो कहते बिल्कुल, तुमने उसे रस्सी नहीं बांधी थी, लेकिन वो है जो ऊंट था वो अभी भी यही मान रहा है कि मैं बंधन में हूं। जो ऐसा मानता है कि मैं बंधन में हूं, मैं कर्म में लिप्त हूं, वो कभी भी मुक्त होने का भाव ही नहीं करता, शांति से बैठकर उस बंधन में विश्राम करता है। ऐसे वो ऊंट बैठकर आराम से सोच रहा है मैं तो अभी बंधा हूं। तब फिर वो व्यक्ति जाता है, उसके गले में यूं घुमाता है, कान पर से यूं घुमा कर लाता है और जो कीले के पास जाकर कीले को यूं उखाड़ता है, फिर उसको जोर लगाता है तो ऊंट खड़ा हो जाता है। वो चेतन आत्मा जब मानता है मैं मुक्त हो गया, सो वह मुक्त हो जाता है। कितना सुंदर उदाहरण! एक ऊंट के जीवन में ये समझाया संसार में कितनी विचित्रताएं हैं, हम स्वयं ही बंद हैं,
हम स्वयं ही बंधे हैं तो हम स्वयं ही मुक्त हैं। इतना आनंद आना चाहिए देखकर कि जैसा हम विचार कर रहे हैं। अब इस वाली गाथा से, इस श्लोक से, इस श्लोक से, इस गाथा से हमें जीवन भर के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ स्पीकिंग, लॉ ऑफ चिंतन सीख लेना है। क्या महाराज जी हम लोगों को सिखाते थे, वो हम आपको सिखा रहे हैं कि इससे जीवन भर के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ स्पीकिंग और लॉ ऑफ नेचर सीखना है। क्या संसार में हम जिसके प्रति जैसी धारणा विकसित करेंगे, संसार में हम जिसके प्रति जैसा चिंतन, जैसा मनन, जैसा विचार, जैसा वाक्य और जैसी हृदय में भावना रखेंगे, संसार में वैसा ही वातावरण निर्मित होता चला जाएगा।